3 दिन हो गया, हमारी कोई खबर नहीं है। हमारे 4 बंदे डेथ कर गए इस बीच, जब से अस्पताल में बैठे हुए। सुमित्रा ने ये भी नहीं पूछा, सुमित्रा जी ने, कि 4 बंदे, 4 साथी जो हमारे थे, वो उनका इंतकाल हो गया, वो डेथ करके, अब उनके बच्चे का क्या हाल है, उनके परिवार का क्या हाल है। ये स्थिति है हमारे यहाँ। मैं सहारा समय से हूँ, सहारा समय उर्दू से हूँ। सुमित्रा जो है वो 4 महीने से सैलरी नहीं दे रहे। पहले हम लोग को सैलरी जो है वो इस पे मिलता था कि 40% 60% मिलता था। अब 4 महीने से कंटिन्यू, अप्रैल से कंटिन्यू सैलरी नहीं मिल रहा। उसके बाद हम लोगों ने सुमित्रा से बात की, सुमित्रा जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि सैलरी इस तरह से नहीं मिल पाएगी, आप तो कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं दे सकते। उसके बाद फिर हम हड़ताल में बैठे, और हड़ताल में बैठे हुए हमें आज 52 दिन हो गया है, कोई हमारी खबर लेने वाला नहीं। चाहे वहाँ का प्रशासन हो, चाहे ये सहारा के मैनेजमेंट हो, कोई हमारी खबर नहीं लेता। और इस बीच में सुमित्रा जी आए थे। आने के बाद वो, हालांकि उनको हम आने के लिए थे, जब वो अंदर चले गए तो शाम को उन्होंने कहा कि हमें बंधक बना लिया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, हमने किसी को बंधक नहीं बनाया। फिर उन्होंने ये एसीपी आए, एसीपी के बाद भी वो नहीं गए। दूसरे दिन एसीपी आए, उनकी मीटिंग हुई कमिश्नर की, कमिश्नर साहब ने मीटिंग बुलवाया था उन लोगों की सबकी। उस मीटिंग में हमारे लोग थे 5। उसके बाद वो कमिश्नर के लोग थे, डीएम के लोग थे, और खुद सहारा के जो मैनेजमेंट हैं वो थे। उसमें सिर्फ इतना ही हुआ कि जो मेन गेट से आना नहीं था उनको, उस मेन को गेट को खोल दिया। हम लोगों ने ये कहा कि मेन गेट अब किसी के लिए नहीं खुलेगा, जो भी आएगा, जो दूसरा गेट है वहाँ से आए, वहाँ से आके अपना ऑफिस करे। फिर उसके बाद जो सुमित्रा गए, हमसे आज तक कोई रास्ता नहीं हुआ उनका। 3 दिन हो गया, हमारी कोई खबर नहीं है। हमारे 4 बंदे डेथ कर गए इस बीच, जब से अस्पताल में बैठे हुए। सुमित्रा ने ये भी नहीं पूछा, सुमित्रा जी ने, कि 4 बंदे, 4 साथी जो हमारे थे, वो उनका इंतकाल हो गया, वो डेथ करके, अब उनके बच्चे का क्या हाल है, उनके परिवार का क्या हाल है। ये स्थिति है हमारे यहाँ। सहारा के आप किस डिपार्टमेंट से हैं और कितने लोग हड़ताल पर मैं किस लिए बैठे? सहारा समय उर्दू से हूँ, और हमारे यहाँ जितने डिपार्टमेंट हैं, सहारा समय नेशनल, यूपी, बिहार, एमपी, एनसीआर, उर्दू, जितने हैं सब के सब हम हड़ताल में बैठे हैं। कितने लोग तकरीबन हड़ताल पे हैं? तकरीबन हड़ताल पे हम लोग 300 लोग 300 लोग एक ही जगह बैठे हैं वहीं? एक ही जगह बैठे हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है तैयार कोई पूछने वाला नहीं, चलिए, कोई आश्वासन, कोई भरोसा कुछ नहीं कोई मिला। भरोसा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तो ये कब तक आप लोगों की हड़ताल जारी रहेगी? ये हड़ताल हमारा अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम वहीं बैठे रहेंगे। प्रशासन की तरफ से क्या आ रहा है, कोई खबर मिल पा रही है? प्रशासन की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है अब तक। जो डीएलसी में जो ये होता है, ये करता है, क्या कहते हैं, आरसी करता है, 3 आरसी कर चुका है। डीएलसी भी आते हैं, डीएलसी वाले भी आते हैं। इससे पहले तहसीलदार भी आए थे। तहसीलदार ने कहा कि चौथी आरसी के बाद शायद कोई कार्रवाई हो उनके तरफ से। अब क्या होगा नहीं होगा, हम लोग का भविष्य जो है अंधकार में पड़ा हुआ है। अगर इसी तरह से आपकी हड़ताल करने के बावजूद भी बात नहीं मानी गई तो क्या कोई लीगल एक्शन भी आपकी तरफ से दिया जाएगा? लीगल एक्शन क्या, हम कोर्ट में ऑलरेडी हैं, तो लीगल एक्शन हम और क्या लेंगे। ये कितने सालों से आप लोगों की सैलरी पेंडिंग पड़ी है? ये 2014 से हमारे साथ ये है। 2014 में जब सहारा के ऊपर वो सेबी का केस पड़ा था, तब से ये हाल है हमारा। 2014 से जो हमारा बकाया है वो भी बाकी है। बीच बीच में सैलरी मिल रही थी सुनने में? बीच बीच में थोड़ी बहुत सैलरी मिल रही थी, वो परसेंटेज पे देते, वो कुछ देते, जैसे जिनके 50,000 सैलरी है, 25,000 दे दिया, हाफ ऑफ सैलरी देते थे। अब उसको ही बंद कर दिया उन्होंने। जो बीच बीच में देना देते थे वो भी बंद कर दिया उन्होंने। और ये 2014 से चल रहा है, और 2014 से अब तक जो हमारा बैकलॉग है, पहले तो ये बैकलॉग बताने को तैयार नहीं थे। हमने खुद, जब कोर्ट में हम गए, तो चूँकि बैकलॉग हमें देना था, तो हमने अपने बैंक स्टेटमेंट निकाल करके फिर बैकलॉग बना करके हमने कोर्ट में सबमिट किया अपना बैकलॉग। ना हमारा बैकलॉग दिया जा रहा है,
ना हमारा पीएफ जमा है, पीएफ को भी अब तक जमा नहीं किया। 2012 से 2014 से इन्होंने पीएफ जमा ही नहीं किया है। कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, इसकी क्या वजह है, इसके बारे में कुछ पता है? इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो कंपनी वाले बताएंगे क्यों कर रही है। तो ये इस बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। बस ये है कि पहले सहारा श्री थे, अब उनका डेथ हो चुका है। अब कंपनी में ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि सहारा श्री की जगह पे हैं कौन।